Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 6, chapter number 10, that is ratio and proportion. So, let's continue with the chapter. In the previous videos, we have already discussed the concept of ratio and proportion. In today's video, we are going to discuss the concept of unitary method. Let's see what is this. The method in which we first find the value of one unit and then value of required number of units is called the unitary method. Unitary में word आ रहा है हमारा unit. As we have discussed this in our chapter fractions also, unit means one. Unit fraction थी उसमें, right? Similarly, यहाँ पे unitary method, that means unit आ रहेगा one. दैट मीन्स फर्स्ट हम वन की वैल्यू निकालेंगे, देन हमें जितनी वैल्यूज निकालनी है उतने की वैल्यूज निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेन्स की कॉस्ट है. वन पेन इज फॉर ₹4, टू पेन्स इज फॉर ₹8, थ्री पेन्स इज फॉर ₹12, फोर पेन्स इज फॉर ₹16 एंड सो ऑन. द प्राइस ऑफ वन पेन इज 4. एक पेन की कॉस्ट है 4. द प्राइस ऑफ टू पेन्स विल बी डबल. तो टू पेन्स है तो डबल हो जाएगा, बिकॉज वन का डबल हो रहा है तो 4 का भी डबल हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास थ्री पेन्स है तो थ्री पेन्स का ट्रिपल हो जाएगा, राइट? अगर आप देखो 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 4 3 टाइम्स इज 12, तो ट्रिपल हो गया एंड सो ऑन. सो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड एज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिकॉज अगर एक 3 टाइम्स हो रहा है तो दूसरा भी 3 टाइम्स हो रहा है. सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 4 टाइम्स है 16, 4 टाइम्स हो रहा है. दैट मीन्स दोनों वैल्यू हमारी सेम रेशो में इंक्रीज कर रही है. स्टेप्स टू फॉलो इन यूनिटरी मेथड, दैट मीन्स यूनिटरी मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स है हमारे जो हम फॉलो करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट हमने ले लिया, अगर हमारे पास 6 चॉकलेट्स की कॉस्ट है 210, दैट मीन्स आप मार्केट गए हो 6 चॉकलेट्स लेने के लिए, तो आपने कितने पैसे पे करे हैं? 210. बट अगर अब आपको 6 चॉकलेट्स नहीं लेनी, आपको 4 चॉकलेट्स लेनी है, तो आप कितने पैसे पे करोगे? लेट्स सी. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द गिवन फैक्ट्स. दैट मीन्स पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है हम उसे देखेंगे. सी, हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स कितनी दे रखी है? 210 रुपीज दे रखी है. स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी फाउंड. अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है 4 चॉकलेट्स की कॉस्ट, राइट? Step 3 is find the value of a unit by dividing. Value of 1 is equals to given total value divided by number of articles. Like हमने cost of 1 chocolate निकाला, 210 हमारा था 6 चॉकलेट्स की कॉस्ट. सो 210 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 35. दैट मीन्स 35 रुपीज़ की एक चॉकलेट थी. अब हमें 4 चॉकलेट्स निकालनी है, सो हम क्या करेंगे? एक चॉकलेट की कॉस्ट इंटू 4 चॉकलेट्स, दैट मीन्स 35 इंटू 4, दैट इज, अगर मुझे 4 चॉकलेट्स लेके आनी है देन आई विल पे ₹140. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now let's see some questions from your exercise 10C that is given on your page number 147. Question number 1 is Roshan travels 45 kilometer in 54 minutes. That means 45 kilometer travel करा but 54 minutes में travel करा. How many minutes will he take to travel 70 kilometer? That means 45 किलोमीटर का हमें पता चल गया. अब हमें निकालना है 70 किलोमीटर का. Let's see हमें कितना टाइम लगेगा. First, time taken to travel 45 kilometer is 54 minutes, right? Now time taken to travel 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 54 minutes लगे 45 kilometers के लिए, so we will do 54 by 45 minutes. So if you will solve 54 by 45 you will get 1.2. तो आंसर डेसिमल्स में आ जाएगा. So अभी हम 54 by 45 को ऐसे ही लीव करते हैं. टाइम टेकन टू ट्रेवल 70 किलोमीटर. सी, 1 किलोमीटर का ये टाइम है, देन 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी कैन कैंसिल इट, राइट? 5 9 टाइम्स इज 45, 5 14 टाइम्स इज 70. नाउ 9 6 टाइम्स इज 54. So what we are left with 6 into 14, that is 84 minutes will be our answer. I hope this is clear to you. Next is your question number 3. Question number 3 is the cost of 40 meters of cloth is 2000. That means हम 40 मीटर क्लॉथ लेके आए, उसकी कॉस्ट क्या है? 2000 रुपीज़.
हमें 50 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी है। दैट मीन्स हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कितना दे रखा है 2000। देन क्या हम 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर विल बी 2000 बाय 40, राइट। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, एल्स यू कैन राइट द सेम इन द नेक्स्ट स्टेप। So the cost of 50 meter of cloth is 2000 divided by 40 into में 50, because हमें 50 की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 की कॉस्ट से हम 50 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। So when we are going to solve 2000 by 40 into में 50, we will get the cost of 50 meters of cloth as 2500. I hope this is clear to you. Then the next comes is your question number 5. Question number 5 is the cost of 4 dozen bananas is rupees 60. That means हम 4 डजन बनाना लेके आए हैं 60 रुपीज़ के, तो हम कितने बनानास लेके आएंगे इफ़ वी हैव टू ब्रिंग इट फॉर रुपीज़ 12 and 50 पैसा. Let's see, in 1 dozen we have 12 bananas, right? So the number of bananas bought in rupees 60, 4 डजन लेके आए हैं, दैट मीन्स 4 इंटू 12 दैट इज 48 बनानाज हम लेके आए हैं 60 रुपीज़ के अंदर. नाउ नंबर ऑफ बनानाज बॉट इन रुपी 1 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, सो रुपी 1 में कितने आ जाएंगे 48 डिवाइडेड बाय 60. नाउ अब हमें निकालने हैं इतने रुपीज़ में, सो नंबर ऑफ बनानाज परचेज फॉर रुपीज़ 12 and 50 पैसा विल बी 48 by 60 1 की कॉस्ट थी इंटू 12.50. Now we are going to remove the decimal and put 100 in the denominator, and when we are going to solve this we are going to get 10 bananas as the answer. That means 12 rupees 50 paisa के अंदर we bought 10 bananas. I hope this is clear to you. Then the next comes is your question number 8. Question number 8 is a motorbike travels 165 kilometer in 3 hours. That means 165 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 3 आवर्स के अंदर. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 440 किलोमीटर्स. 440 किलोमीटर्स के लिए हमें कितना टाइम लगेगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट व्हाट इज गिवन टू अस. टाइम टेकन टू ट्रैवल 165 किलोमीटर इज 3 आवर्स. सो 1 किलोमीटर की निकालने के कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 165. वी नीड टू फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल 440 किलोमीटर. दैट इज 440 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा 3 डिवाइडेड बाय 165 इंटू में 440. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर एज 8 आवर्स. सो 8 आवर्स लगेंगे हमें 440 किलोमीटर ट्रैवल करने में. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. The rent of room for 4 months is 4500. That means 4 महीने का रेंट कितना है 4500. We need to find the room rent for the year, right? That means rent for 4 months. 4 months का रेंट कितना है 4500, तो हम 1 मंथ का रेंट निकाल लेंगे दोनों को डिवाइड करके, दैट इज 4500 डिवाइडेड बाय 4. नाउ ईयर का निकालना है. ईयर के अंदर कितने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, सो इट विल बी 4500 डिवाइड बाय 4 इंटू, ये तो हमारा 1 मंथ का रेंट है, तो 1 मंथ का रेंट इंटू 12. दैट मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ईयर का रेंट आ जाएगा, दैट इज 13,500 is the rent for the whole year. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 10C, question number 2, 4, 6, 7 and 9 in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay blessed, stay connected, and thank you so much.